खंदक खोदते वक्त सहाबा भूख से बेहाल थे। कई कई दिन उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता। एक सहाबी जाबिर रज़ियल्लाहु ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे हैं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर चलिए, मैंने थोड़ा खाना बनाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और पूरी जमात को साथ ले गए। वो खाना जो बस कुछ लोगों के लिए था, पूरा लश्कर खा भी लिया और बच भी गया। ये था अल्लाह की बरकत जो भूख में भी सब्र करने वालों पर बरसती है। खंदक खोदते वक्त एक बहुत बड़ा पत्थर निकला जो किसी से नहीं टूटा। सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फावड़ा उठाया, पहली बार मारा, चिंगारी निकली। फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे शाम की फतह दिखी। दूसरी बार मारा, कहा, अल्लाह अकबर, मुझे फारस की फतह दिखी। तीसरी बार मारा, कहा, अल्लाह अकबर, मुझे यमन की फतह दिखी। ये वो लम्हा था जब अंधेरे और भूख के बीच रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी और जीत की खुशखबरी सुनाई। अमर नाम का एक बहादुर दुश्मन खंदक पार करके आया। वो इतना तगड़ा था कि कहता था, अगर 10 लोग भी मेरे सामने आ जाए तो मैं सबको हरा दूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन जाएगा? 3 बार पूछा। हर बार अली रज़ियल्लाहु अन्हु उठे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, यह उमर बड़ा जाबाज है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैं अली हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर। फिर तलवारों की आवाज़ गूंजी और कुछ देर बाद अली रज़ियल्लाहु की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। अमर मारा गया और मुसलमानों के हौसले आसमान छूने लगे। 10,000 का लश्कर तंबू, आग और हथियार लिए मदीना के बाहर डेरा जमाए बैठा था। मगर रात के अंधेरे में अल्लाह ने तेज हवा भेजी जो इतनी सख्त थी, तंबू उड़ गए, आग बुझ गई, बर्तन पलट गए और उनके दिलों में डर उतर गया। सुबह तक पूरा लश्कर भाग चुका था। अल्लाह ने बगैर लड़ाई के मुसलमानों को फतह दी। मदीना के अंदर एक यहूदी कबीला बनी कुरैज़ा, जिससे मुसलमानों का समझौता था, उन्होंने गुप्त तौर पर दुश्मनों का साथ दिया। मकसद था मदीने पर अंदर बाहर से हमला करना, मगर अल्लाह ने उनकी चालें नाकाम कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनके खिलाफ मुकम्मल फैसला लिया और मदीने को फिर से अमन में मिला दिया। जंगे खंदक में मुसलमान इतने मुश्किल में थे कि कुरान में खुद लिखा है, वहाँ ईमान वालों की इम्तिहान ली गई और उनके दिल हिल गए। मगर अल्लाह की मदद उसी वक्त आई जब सब्र, यकीन और दुआ अपने चरम पर थी। यह सन 5 हिजरी। मदीने की ठंडी हवा में डर और खामोशी पसरी हुई थी। अरब के कोने कोने से 10,000 का लश्कर मुसलमानों को मिटाने निकल पड़ा था। यही थी गज़वा अहज़ाब, जिसे हम जानते हैं जंगे खंदक के नाम से। मदीने में सिर्फ 3,000 मुसलमान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात देखे तो सहाबा से मशवरा लिया। फ़ारसी सहाबी सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुल्क में जब दुश्मन ज़्यादा होता है तो हम शहर के चारों तरफ एक गहरी खाई खोद देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत उम्दा राय है। फिर शुरू हुई वो मेहनत जहाँ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फावड़ा उठाकर मिट्टी खोद रहे थे। सहाबा भूख से बेहाल थे, कई दिन से खाना नहीं मिला था। लेकिन जब भी कोई बड़ा पत्थर आता, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फावड़ा मारते और कहते, अल्लाह अकबर। फिर फरमाते, इस पत्थर के गिरने से मुझे यमन, शाम और फारस की फतेह नज़र आ रही है। सुभान अल्लाह। यह सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि
भविष्य की जीतें खोदी जा रही है। जब दुश्मन मदीना पहुंचा तो सामने खंदक देखकर दंग रह गया। घोड़े, ऊंट, फौज सब रुक गए। वो खाई उनकी पूरी ताकत को रोक चुकी थी। कई दिनों तक दुश्मन वहीं डेरा डाले रहे, मगर मदीना महफूज रहा। फिर एक बहादुर दुश्मन अमर बिन अब्द युद्ध खंदक पार करके सामने आया और ललकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले आए? सन्नाटा छा गया। फिर एक नौजवान उठ खड़ा हुआ, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा ईमान जा रहा है कुफ्र के मुकाबले। फिर तलवारों की झनकार गूंजी और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की तलवार ने अमर को मौत के घाट उतार दिया। जब अल्लाह की मदद आई तो एक तेज आंधी चली, दुश्मनों के तंबू उखड़ गए, अग्नियां बुझ गई और उनके दिलों में डर बैठ गया। कुरान कहता है, अल्लाह ने उन पर ऐसी हवा छोड़ी कि उनकी जड़ें हिला दी। जंगे खंदक ने हमें सिखाया, जब ईमान मजबूत हो तो मिट्टी की एक खाई भी लोहे की दीवार बन जाती है। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह थी सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर यकीन की मिसाल।